नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। आप लोगों की काफ़ी इच्छा थी एक वीडियो के लिए, तो उस पर मैं दोबारा पार्ट 2 लेके आया हूँ। 3 फेज मोटर कितने एचपी का कितना एम्पियर लेगा या लेगी, मतलब 3 फेज मोटर जो होती है वो कितने एचपी की हो तो कितने एम्पियर लेगी, उसी के लिए मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 तो आपके सामने है ही, पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के कोने में आप देखोगे तो एक आई का सिंबल है, आई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा। कितने एचपी की मोटर कितने एम्पियर लेगी, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में आपको सिंगल फेज मोटरों के बारे में बताया गया है कि कितने एचपी की मोटर कितने एम्पियर लेगी। तो पार्ट 2 के बारे में बात करें तो आज हम जानेंगे कि ये मोटर जो 3 फेज मोटर होती है जिसमें 3 वाइंडिंग होती हैं, और आपको पता ही होगा कि प्रत्येक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल, तो 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल, और 6 वाइंडिंग जो मतलब तीनों वाइंडिंग जो वर्क करती हैं उनका जो पावर होता है एचपी में लिया जाता है, जो सॉफ्ट से हमें प्राप्त होता है उसको एचपी में लिया जाता है, और उनके तीनों वाइंडिंगों में जो करंट ली जाती है उसको हम एम्पियर में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि 3 फेज मोटर जो है वो कितने एचपी का होगा तो कितने एम्पियर लेगा, और एक 3 फेज की बात होगी, यानी आज 440 वोल्ट पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम को गवाए। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो कोने में आई का एक सिंबल है, आप उसके ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हो, और आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक बहुत सारे वीडियो के दिए गए हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हो आसानी से। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात होगी 3 फेज की। एक तरफ आप 3 फेज देखो, एक तरफ हॉर्स पावर देखो। तो सबसे पहले 3 फेज में 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, इन तीनों मैटर में मैंने आपको वोल्टेज जो है वोल्ट आपको एक ही रहेगा। 3 प्रकार के 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये तीनों 3 फेज में रहेंगे और आपको करंट अलग अलग मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि 110 वोल्ट पे कोई जो अगर 3 फेज सप्लाई में 110 वोल्ट दिया जा रहा है तो आपका 6.4 एम्पियर करंट रहेगा। अगर 220 वोल्ट पे दिया जा रहा है तो 3.2 एम्पियर करंट रहेगा। अगर 440 वोल्ट पे दिया जाए तो कोई 1 एचपी की मोटर का एम्पियर जो होगा 1.6 एम्पियर होगा, और उसका हॉर्स पावर जो है ये 1 एचपी के लिए बात हो रही है। अब बात करते हैं 2 एचपी के लिए। तो 2 एचपी के लिए मैं बता दूं आपको कि जहां तक 2 एचपी का अगर 110 वोल्ट पे 3 फेज सप्लाई से जोड़ा गया है तो 2 एचपी पे आपका 2 एचपी पे 12.2 एम्पियर, और 2 एचपी पे ही 220 वोल्ट अगर सप्लाई से प्रोवाइड किया मतलब जोड़ा गया है तो 6.1 एम्पियर। अगर 2 एचपी हॉर्स पावर के मोटर को आप 440 वोल्ट से जोड़े हुए हो 3 फेज में ही तो आपका 3 एम्पियर करंट लेगी। देखिए अलग अलग देशों में कहीं कहीं 3 फेज में 110 वोल्ट प्रोवाइड की जाती है, कहीं कहीं 220 वोल्ट प्रोवाइड की जाती है 3 फेज में भी, कहीं कहीं 440 वोल्ट। तो मैं तीनों के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर 3 फेज में हमारा 440 होता है तो आप उससे ही बताइए, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप तीनों से जान जाइए। अगर हम 3 फेज में ही 110 वोल्ट सप्लाई पे अगर जोड़े, या 220 वोल्ट सप्लाई पे जोड़ें, या 440 वोल्ट पे जोड़ें। अब बात करते हैं 3 एचपी की मोटर की। अगर 3 हॉर्स पावर की मोटर हो, अगर आप उसको 110 वोल्ट से जोड़े हुए हो तो अगर वोल्टेज सप्लाई 110 वोल्ट है तो उस समय 17.5 एम्पियर करंट लेगी। अगर वो 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ी हुई है 3 फेज मोटर है तो वो 8.7 एम्पियर करंट लेगी। अगर आप 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ रहे हो, अगर वो 3 फेज मोटर है तो 4.3 एम्पियर लेगी। तो ये बात हो गई 3 हॉर्स पावर मोटर की। अब बात करते हैं 4 हॉर्स पावर मोटर की। तो 4 हॉर्स पावर की जो मोटर होगी वो अगर 110 वोल्ट से आप सप्लाई से जोड़ें तो 22.2 एम्पियर करंट लेगी। ठीक है, 22.2 एम्पियर करंट लेगी। अगर उसको आप 220 वोल्ट से जोड़ रहे हो तो 11.1 एम्पियर करंट लेगी। अगर आप उसको 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो वोल्टेज सप्लाई से तो उस समय 3 फेज मोटर जो होगी वो 5.5 एम्पियर करंट लेगी। तो आज आपको 4 हॉर्स पावर के बारे में भी पता चल गया। अगर 5 हॉर्स पावर की सामान्यतः जो मोटर होती हैं 5 हॉर्स पावर की आप लेते हो, 5 हॉर्स पावर की अगर मोटर हो तो अगर 5 हॉर्स पावर की हो तो अगर 110 वोल्ट सप्लाई से आप उसे जोड़ते हो तो 27.1 एम्पियर करंट। अगर आप उसको 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ रहे हो तो हो जाएगा 13.5 एम्पियर करंट। अगर आप उसको 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो हो जाएगा 6.7 एम्पियर करंट।
5 हार्स पावर के लिए आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 फेज मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, सभी 3 फेज मोटरों के बारे में बात हो रही है, आप ध्यान से समझिए इसको। अगर आप 3 फेज मोटरों में 7.5 हार्स पावर जिसको बोल रहे हैं, 7.5 हार्स पावर की अगर मोटर हो तो उसे आप 110 वोल्ट सप्लाई से अगर जोड़ते हो, वोल्टेज जो है अगर 110 वोल्ट है तो उस समय करंट जो होगा 34.6 एम्पियर लेगी कोई मोटर। अगर आप उसे 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 19.8 एम्पियर करंट लेगी। अगर आप 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो, वोल्टेज सप्लाई जो है वो 440 वोल्ट है, तो उस समय वो मोटर 9.4 एम्पियर करंट लेगी। ये सब बात आपको समझने वाली है। अगर आप कोई कॉपी या कुछ लिए हो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हमारा आता है 10 एचपी की कोई मोटर हो। अगर 10 एचपी की मोटर हो तो अगर 110 वोल्ट सप्लाई से आप उसे जोड़ते हो तो वो लेगी 52.3 एम्पियर करंट। उसके बाद अगर आप 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो लेगी आपका करंट जो होगा 26.1 एम्पियर करंट। अगर आप उसको 10 एचपी की ही मोटर है, अगर आप उसको 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो आपका 13.0 एम्पियर करंट या 13 एम्पियर करंट लेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी 3 फेज मोटर हो, सिंगल फेज मोटर हो, उसकी करंट के वजह से उसकी वायर जो वाइंडिंग वायर होती है उसकी भी आपको एरिया बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से वाइंडिंग के लिए स्थान अधिक चाहिए होता है। इसलिए कम से कम करंट पे वर्क करने वाला मोटर ही बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं आप, अगर 110 वोल्ट पे कोई मोटर प्रयोग में लाया जा रहा है तो करंट बहुत अधिक ले रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है कि वाइंडिंग का जो वायर होगा उसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको 440 पे या तो वर्क कराते हैं या तो 220 पे। हम अपनी मतलब वायर के खपत को घटाने के लिए, वाइंडिंग वायर की खपत को घटाने के लिए ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं 15 एचपी की। तो 15 एचपी की कोई मोटर हो, अगर उसको आप 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय वो 39.1 एम्पियर करंट लेगी, ठीक है। अगर आप उसी मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 39.5 एम्पियर करंट 19.5 एम्पियर क्षमा कीजिएगा 19.5 एम्पियर करंट लेगी। अगर आप उसी 15 एचपी की मोटर को, क्षमा कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई है, आपको मैं बता दूं, अगर उसी मोटर 15 एचपी की मोटर को अगर आप 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय जो एम्पियर करंट होगा वो 78.3 एम्पियर होगा। अगर आप उसी मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय करंट 39.1 एम्पियर होगा। अगर उसी मोटर को आप 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 19.5 एम्पियर करंट होगा। 15 एचपी की मोटर के लिए बात हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 20 एचपी की मोटर के लिए। तो 20 एचपी की मोटर के लिए अगर आप उसे 110 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ रहे हो, 110 वोल्ट सप्लाई हो तो उस समय 102 एम्पियर वो करंट लेगी। अगर उसी मोटर को आप 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ रहे हो तो 51 एम्पियर करंट लेगी, ठीक है। अगर आप उसी सप्लाई वोल्टेज जो अगर 440 वोल्ट है तो उस समय 25.5 एम्पियर करंट लेगी। ये 3 फेज मोटर के लिए बात हो रही है और ये जो मोटर होगा वो 20 एचपी का होगा, तब ये तीनों आपके करंट रेटिंग निकलेंगे, ठीक है। तो ये 20 एचपी के लिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं आपका 25 एचपी के लिए। तो 110 वोल्ट सप्लाई पे अगर आप उसको जोड़ते हो तो उस समय जो करंट होगा वो 127 एम्पियर होगा। अगर आप उसी 25 एचपी की मोटर को किसी 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 63.5 एम्पियर आएगा, ठीक है। जब आप 110 से जोड़ते हो तो 127 एम्पियर आपका करंट आएगा। अब उसी को 220 वोल्ट से जोड़ते हो तो 63.5 एम्पियर आएगा। अब उसी मोटर को अगर आप 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो 31.7 एम्पियर करंट आएगा। तो इस तरीके से आपने 25 एचपी के मोटर के बारे में समझा। तो इसको आप देखते जाइए आगे जल्दी ताकि आपको समझ में आता जाए। अगर आप इसी को अब जब 30 एचपी की मोटर की बात करें तो 30 एचपी का मोटर अगर आप 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ेंगे तो उस समय 152 एम्पियर करंट ली जाएगी मोटर के द्वारा। अगर आप उसी मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ें तो उस समय 76 एम्पियर करंट ली जाएगी। अगर आप उसी मोटर को 30 एचपी की मोटर को 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ें तो उस समय 38 एम्पियर करंट ली जाएगी 30 एचपी के मोटर द्वारा। अगर आप बात करें 35 एचपी के लिए, 35 एचपी के लिए अगर 110 वोल्ट सप्लाई से अगर आप उससे जोड़ते हो तो उस समय 176 एम्पियर करंट ली जाएगी। अगर उसी मोटर को 3 फेज मोटर को 35 एचपी की मोटर को अगर आप 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 88 एम्पियर करंट ली जाएगी। अगर उसी 35 एचपी की मोटर को आप 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 44 एम्पियर करंट ली जाएगी। अब अगर उसी मोटर की बात करें, अगर वही मोटर 40 एचपी की हो
कोई मोटर 40 HP की हो, अगर आप उसे 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 198 एम्पियर मोटर द्वारा करंट ली जाएगी। अगर आप 40 HP की मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय 99 एम्पियर करंट उसके द्वारा ली जाएगी। अगर उसी 40 HP की मोटर को अगर आप 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो 44.5 एम्पियर करंट उसके द्वारा ली जाएगी। अब बात करते हैं 45 HP की मोटर के बारे में। 45 HP की जो मोटर होगी, अगर आप उसे 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो उस समय जो उसकी करंट लेने वाली होगी वो 222 एम्पियर होगी। अब बात करते हैं कि 200 अगर उसी मोटर यानी 45 HP की मोटर द्वारा अगर आपका 220 वोल्ट सप्लाई से उसे प्रयुक्त किया जाए यानी जोड़ा जाए तो उस समय जो उसकी एम्पियर होगी यानी करंट होगी 111 एम्पियर होगी, यानी 111 एम्पियर लेगी। अब उसी मोटर को आप यानी जो 45 HP की मोटर है, अगर आप उसे 440 वोल्ट से जोड़ते हो तो उस समय जो उसकी करंट निकलेगी वो 55 एम्पियर करंट आएगी, यानी 440 वोल्ट सप्लाई पे वो 55 एम्पियर करंट लेगी। अब ये बात आपकी होगी 45 HP की मोटर के लिए। 45 HP के बाद आप बात करते हैं 50 HP की मोटर। 50 HP की जो मोटर होगी वो आपका अगर 110 वोल्ट सप्लाई पे जोड़ेंगे तो 246 एम्पियर करंट लेगी, अगर वो 3 फेज मोटर है तो। और उसके बाद अगर आप उसे 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हैं तो 123 एम्पियर लेगी। अगर आप उसे 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हैं तो 61.5 एम्पियर लेगी, अगर वो 50 HP की मोटर है तो। अब बात करते हैं अगले 100 HP की मोटर के बारे में। तो 100 HP का मोटर अगर आप 110 वोल्ट सप्लाई से प्रयुक्त करते हो तो उस समय 478 एम्पियर करंट लेगी। अगर आप उसे 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो 239 एम्पियर करंट लेगी। अगर आप उसे 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो, अगर कोई 100 HP की मोटर है जो 3 फेज मोटर है, अगर आप उसे 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तो 119 एम्पियर करंट लेगी। तो इस तरीके से आपको मैंने आज तक बात बता दी है कि 100 HP तक की मोटरें कितनी करंट ले सकती हैं, तो इनके बारे में आपने जाना। अगर आप चाहते हो इनको नोट डाउन करना तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप। और डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सारे वीडियो के लिंक हैं, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे तेज़ मिले। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए दोस्तों मत जाइएगा, आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि यही सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला काम करता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको कुछ और देखना है तो आप उसके लिए कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।